अरावली पहाड़ियाँ हमारा मस्तक है, हमारा गुरूर है, हमारा गर्व है और हमारा अभिमान है। और न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को काट दिया जाएगा, उसे नष्ट कर दिया जाएगा, इस फैसले पे सरकार को और न्यायपालिका को फिर से सोचने की जरूरत है, फिर से विचार करने की जरूरत है। हम मानव जाति नियति के लेख को क्यों नहीं समझते हैं? सिर्फ शहरीकरण के नाम पर क्यों, आखिर क्यों इतने जंगलों को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ताकि हमारा विकास हो, हम सुदृढ़ हो और हमारी कमाई का कोई जरिया बने। शहरीकरण के नाम पर हम अपना जेब भरते हैं, लेकिन उनका क्या, जो शहरीकरण की वजह से अपना जीवन, अपना प्राण त्याग देते हैं, दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं और हमारे विकास के चक्कर में उन मासूम जीव जंतुओं का, उन जानवरों का जो आशियाना है वो छिन जाता है, वो बेघर हो जाते हैं, वो दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि वे पशु पक्षी इधर उधर भागते हैं, शहर में आते हैं, डर डर कर भागते रहते हैं और किसी दिन गाड़ियों से टकराकर मारे जाते हैं या गाड़ियों का शिकार हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उनका क्या गुनाह है, क्या कसूर है, जो हमारी शहरीकरण के चक्कर में अपना निवास स्थान छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। और हम सिर्फ उनके जीवन का निवास स्थान नहीं छीनते हैं अपने जीवन का भी एक महत्वपूर्ण अंग, जिसे हम श्वास कहते हैं। और ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। और फिर वो कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से होए। नियति का एक ही वसूल है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जब हम दूसरों को कष्ट देंगे तो नियति हमें कष्ट देगी। और नियति का प्रकोप आज हर कोई देख रहा है कि किस प्रकार से धराली, उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश में बादल का फटना और मलबे का नीचे आना, जिसमें कई जिंदगियां तबाह हो गई, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। और पंजाब में बाढ़ आना, बिहार के जवैनिया गांव का तबाह होना, क्या ये सब इतनी जल्दी भूल गए हम? क्या ये सब जो घटनाएं 2025 में घटी है, ये भूलने लायक है? वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन हमारे पास तो पछताने का समय भी है। वो इस प्रकार से कि इस बार जो घटनाएं घटी, 2025 में जो भी घटना घटी, उसका आकलन करके उसमें सुधार करते, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न घटित होती। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण शुद्ध हो। और आज जैसे दिल्ली प्रदूषित हुआ है, जिस प्रकार से वहां पर प्रदूषण की वजह से परेशानी हो रही है, वो भारत के किसी दूसरे शहर में वैसा स्थिति न हो, उसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है, ताकि पर्यावरण शुद्ध होते दिए। इन अरावली पहाड़ियों ने हमारे कई पुश्तों को देखा है। और ये पहाड़ियां तब भी थी जब हम नहीं थे, तब भी है जब हम हैं, और तब भी होंगी जब हम नहीं होंगे। हम लोगों से इन पहाड़ियों का पहचान नहीं है, बल्कि इन पहाड़ियों से हमारा पहचान है। इसलिए हम कहते हैं कि ये पहाड़ियां हमारा मस्तक है, हमारा गुरूर है, हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है। और ये पहाड़ियां हमारी विरासत है। और अरावली पर्वत को काटना हम अच्छा कैसे मान लें? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला होने के कारण यह पर्वत कई वर्षों से, जो राजस्थान से बालू उड़कर इन दूसरे राज्यों में आता है, उसे रोकती आई है, गर्म हवा को रोकती है। बालू जो आता है, उस बालू को उन पहाड़ियों पे रोक लेती है। और अगर ये पहाड़ियां कट गई तो हर घर में धूल और हमारी फेफड़ों में अनेक बीमारियां होंगी। घने जंगल होने के कारण यह दिल्ली को ऑक्सीजन देता है और वहां का टेम्परेचर लगभग 2 से 3 डिग्री कम रखता है। इस पहाड़ी के कटने से ग्राउंड वाटर खत्म होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें डिजिटल इंडिया में डिजिटल पानी पीने की आदत पड़ेगी। मेरे दोस्तों, इस अरावली पहाड़ी के कटने से यहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो इस जंगल में रहते हैं, वो फिर तबाह होंगे, फिर बर्बाद होंगे, फिर वो दर दर भटकने को मजबूर होंगे। और फिर
वो तबाही का मंजर देखेंगे। जो जीव जंतु शांति और चैन के साथ अभी इस पहाड़ी में रह रहे थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।